हेलो एवरीवन, मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको अर्थमेटिक पढ़ा रहा हूं और अर्थमेटिक में भी हम पढ़ रहे हैं एवरेज। और एवरेज में हमारी 7 क्लास हो चुकी हैं और आज की जो हमारी क्लास होगी वो क्लास 8 होगी। क्लास को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो आइए हम चलते हैं, जो आज का हमारा टाइप है नेक्स्ट, उस पर चलते हैं। तो हमने जो पिछला टाइप पढ़ा था, हमारा पिछला टाइप था जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल होता है। और आज का जो हमारा टाइप होगा वो होगा जब समूह से कोई व्यक्ति जाता है। और एक टाइप हम पढ़ेंगे जब व्यक्ति को व्यक्ति से प्रतिस्थापन यानी रिप्लेस किया जाता है। वहाँ पर ना ही व्यक्ति घटेंगे ना ही बढ़ेंगे, केवल व्यक्ति को व्यक्ति से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टाइप है नेक्स्ट, उस पर हम आते हैं। नेक्स्ट टाइप ये टाइप होगा जब समूह से कोई व्यक्ति बाहर जाता है। अब इसमें केवल 2 ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जो ये हम टाइप पढ़ेंगे इसमें 2 ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें जो पहली कंडीशन बनती है, जो एवरेज होगा, एवरेज औसत, ये डिक्रीज होगा, डिक्रीज, ये औसत में क्या होगी, कमी होगी। एक तो हमारा जो पहला पॉइंट इसमें बनेगा कि जब कोई व्यक्ति समूह से जाएगा तो क्या होगा, जो औसत होगा ना उसमें कमी होगी। अब किस तरह से होगा, जैसे हम ये मान के चलते हैं कि 10 व्यक्ति हैं और इनकी जो औसत आयु है वो कितनी है, 40। 10 व्यक्ति और इनकी औसत आयु कितनी, 40 वर्ष हमें दी गई। अब एक व्यक्ति ऐसा है, अगर वो क्लास छोड़कर चला जाए यानी समूह से बाहर चला जाए तो कितने बचेंगे, 9। और जो औसत आयु है ना इसमें कमी होती है कितने की, 1 की। मान के चल रहे हैं कि 10 व्यक्ति, इनकी औसत आयु कितनी, 40। एक व्यक्ति अगर समूह से चला जाए तो औसत में 1 की कमी हो जाती है। अब अगर इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से करूँ तो मैं क्या करूँगा, व्यक्ति कितने हैं, 10 और औसत आयु, तो प्रत्येक की आयु कितनी है, 40। तो बराबर सभी का सम कितना होगा, 400 वर्ष होगा। और इसको अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये व्यक्ति कितने हैं, 9 और प्रत्येक की आयु कितनी है, 39। तो इनका सम कितना होगा, 9 ने 81, 9 दिया 27 और 8 35। तो 10 में से गया तो 9, 9 में से 5 गया 4। तो जो जाने वाला व्यक्ति है वो कितने का होगा, 49 का होगा। ये जो मेथड है ये हमारा बेसिक मेथड है, लेकिन हमें एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को अगर देखें, देखो अगर जाने वाला व्यक्ति जो हमारा एवरेज था 40, इतने का ही होता तो एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि सभी 40-40 के हैं। और 40 का एक व्यक्ति चला जाए तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर जो व्यक्ति गया है ना उसकी वजह से औसत में 1 की कमी आ गई। कितने की कमी आ रही है, 1 की। इसका मतलब जो व्यक्ति गया है वो 40 से ज़्यादा का है, क्योंकि वो 40 अपना तो लेकर ही गया है, बाकी इन सभी 9 व्यक्तियों से भी 1-1 वर्ष लेकर गया है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर व्यक्ति जाने पर कमी होगी तो हमें करना है प्लस, कितना, 1 की कमी। और कितनों पर कमी होगी, जितने व्यक्ति बाकी हैं, 9 पर। तो 40 और 9, तो जो जाने वाला व्यक्ति है वो कितने का होगा, वो होगा 49 का होगा। तो ये हमारा पहला पॉइंट था कि जब कोई व्यक्ति जाता है और औसत में अगर कमी होगी तो हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लस करना है। अब जो दूसरा पॉइंट हमारा आता है उसको हम देखेंगे, पॉइंट नंबर 2। अब सेकंड पॉइंट हमारा है कि जब कोई व्यक्ति समूह से जाए तो औसत में क्या हो, औसत बढ़ जाए, यानी औसत इंक्रीज हो रहा है, औसत इंक्रीज, वृद्धि, औसत में क्या होगी, वृद्धि होगी। जैसे हमने माना 10 व्यक्ति हैं और इनकी औसत आयु कितनी,
40 है, एक व्यक्ति समूह को छोड़कर चला जाता है तो व्यक्ति कितने बचेंगे? 9। लेकिन जो औसत है ना वो 1 बढ़ जाता है तो कितना होगा? 41 होगा। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं बेसिक मेथड से करूं तो यहाँ पर क्या हुआ कि 10 व्यक्ति हैं और प्रत्येक की आयु कितनी है? 40। तो इन सभी की आयु कितनी होगी? 400। और एक व्यक्ति जाने के बाद व्यक्ति बचे 9 और प्रत्येक की आयु कितनी? 41। तो बराबर होगा 9 एकम 9 और 9 चौक 36। तो 10 में से 9 गया 1 और 9 में से 6 गया तो 3। तो जो जाने वाला व्यक्ति है वो कितने का बचेगा? 31 का। अब यहाँ पर इस बात को समझो, देखो अगर जो व्यक्ति है वो 40 का ही होता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है कि उसके जाने से औसत में 1 की वृद्धि हो रही है, यानी व्यक्ति गया 1 की वृद्धि, तो इसका मतलब वो 40 से कम है, क्योंकि अगर वो 40 लेकर जाता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वो इन 9 व्यक्तियों पर ना सभी को 1-1 वर्ष आयु देकर गया है, तो इसका मतलब वो 40 से कम है। तो अगर यहाँ पर ये प्लस हो रहा है तो ये हम माइनस करेंगे, कितना? 1। कितने हैं टोटल? 9। तो बराबर कितना होगा? 31 होगा। तो इसमें केवल ये 2 ही पॉइंट बनते हैं, एक तो औसत में वृद्धि और एक औसत में कमी। और इसी पर अब हम क्वेश्चन करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 86 if the 5 highest marks are removed the average reduces by 1 mark. The average marks of the top 5 students is 40 विद्यार्थियों की कक्षा के औसत अंक 86 हैं। यदि 5 सर्वोत्तम अंक हटा दिए जाएं, जिससे औसत 1 अंक कम हो जाता है, 5 विद्यार्थियों के औसत अंक ज्ञात करें। तो हमें ज्ञात करना है जो 5 विद्यार्थी हैं उनके औसत अंक क्या हैं। अब देखें इस क्वेश्चन को। देखो हमें जो ये पहला क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है 40 विद्यार्थी हैं और इनके जो औसत अंक हैं वो कितने हैं? 86। अब इसने बोला है कि अगर मैं इसमें से जो टॉप 5 हैं, यानी जो सबसे हाईएस्ट 5 स्कोर हैं उसे घटा दूं, तो 40 में से अगर मैं 5 घटा दूं तो ये कितना बचेगा? 35। और औसत में होती है 1 की कमी, तो अगर ये 86 तो ये कितना बचेगा? 85 बचेगा। तो हमें करना क्या है इसमें? अगर मैं इसको बेसिक से करता हूँ तो 40 विद्यार्थी और प्रत्येक के अंक कितने? 86। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 0 4 6 24 का 4 4 8 32 और 2 34। इसके बाद यहाँ पर ये 35 बचे और प्रत्येक में 85 की मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 29 75। अब हमें इनमें डिफरेंस करना है। 10 में से 5 गया तो 5 और 13 में से 7 गया तो 6 और यह 13 में से 9 गया तो 4। तो ये कितने बचे? 465 इनका डिफरेंस। और अगर मुझे एवरेज निकालना है तो मैं क्या करूँगा? 465 को कितने थे वो? 5। तो 5 से डिवाइड करें, 5 ने 45 और 5 3 15। तो ये कितना होगा? 93। लेकिन एग्जाम में अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा जो टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। तो हमें क्या करना है, जो मैंने अभी सिखाया यहाँ पर ये देखिए, अगर जो व्यक्ति गया है अगर वो प्रत्येक 86 का होता, यानी जो स्टूडेंट हमने निकाले हैं अगर उनमें से प्रत्येक के 86 अंक होते तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या? औसत में कमी, और जब जाने पर अगर कमी होगी तो हमें लेना है प्लस कितने की कमी? 1 की कमी, गुणा कितनों पर? 35 पर। तो ये जो हमारा सम निकल कर आया ये 5 हाईएस्ट स्कोर है जो हमने निकाल दिए हैं। अब हमें करना क्या है? इनका एवरेज निकालना है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 86 और 7 बराबर होगा 93। तो जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा? 93। तो क्वेश्चन कितना ही डिफिकल्ट हो, अगर हमारा बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर है तो हम क्वेश्चन टफ हो
कितना ही टफ हो आसानी से कर लेंगे और हमारा टाइम की यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बचत होगी एग्जाम में, जिसका हम इस्तेमाल किसी और क्वेश्चन पर कर सकते हैं। तो इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है देयर आर 600 स्टूडेंट्स in a school whose average is 18 years. If 50 students leave the school, their average age decreases by 0.6 year. Find the average of those 50 students. यह हमें दे रखा है, तो हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखें तो इसने बोला है 600 छात्र हैं एक स्कूल में। कितने छात्र हैं? 600। एक स्कूल है उसमें छात्र कितने हैं? 600। और जिनकी औसत आयु कितनी है? 18 वर्ष है। अगर इसमें से 50 छात्र निकाल दिए जाएं तो ये कितना बचेगा? 550 बचेगा। और इनका जो औसत है ना उसमें कितनी कमी हो रही है? 0.6 की। तो ये कितना बचेगा? 17.4 वर्ष ये बचेगा। अब देखो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करने लगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है? हमें केवल ये देखना है कि यहाँ पर जो है वो कितने की कमी हो रही है। तो 0.6 की कमी हो रही है। तो ये कितने? 18। और जाने वाले कितने हैं? 50। यदि 50 में से प्रत्येक 18 का होता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या? कमी। जब कमी होगी तो जो जाने वाला है वो 18 से ज़्यादा के हैं। तो कितने की कमी? अगर यहाँ कमी तो प्लस लेंगे 0.6। अब ये जो कमी है ये किस पर है? 550 पर। और अगर हमें एवरेज निकालना उन 50 का तो 50 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि उनका सम है तो 50 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल आएगा। 50 से 50 कट जाएगा, 50 से कटेगा 11 बार, तो ये होगा 18 प्लस 11 छक्के 66, 6.6। तो 18 से 24.6 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा? 24.6 वर्ष होगा। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये CGL 2019 प्री में पूछा गया, यानी इसी बार मार्च में जो एग्जाम हुआ था ना ये उसी में आया है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो ये क्वेश्चन हमें दिया है द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ 30 बॉयज इज 88 एंड व्हेन द टॉप टू स्कोर्स वर एक्सक्लूडेड द एवरेज मार्क्स reduced to 87.5. If the top scores differ by 2 then the highest mark। 30 लड़कों के औसत अंक 88 हैं। 30 लड़कों के औसत अंक 88 हैं और जब शीर्ष 2 अंकों को बाहर कर दिया गया तो औसत अंक घटकर 87.5 रह गए। यदि शीर्ष स्कोर 2 से भिन्न है तो उच्चतम अंक बताइए। तो हमें बताना क्या है? यहाँ पर उच्चतम अंक हमें ज्ञात करने हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और ये CGL 2019 प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। CGL 2019 प्री में क्वेश्चन पूछा गया है और ये कह रहा है कि 30 लड़के हैं। कितने लड़के दिए गए? 30 लड़के। और इनका जो औसत है वो कितना है? इनका औसत है 88। जो 30 हैं इनका औसत 88। अब इसने बोला जब शीर्ष 2 को हम घटा दें, तो अगर 2 हटा दें तो कितने बचेंगे? अब 28 बचेंगे। और इन 28 का कितना है? इनका दिया हुआ है 87.5। तो ये हमें कितना दिया है? 87.5 दिया है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है कि अगर सबसे पहले हम ये देखेंगे यहाँ पर कितने की कमी हो रही है। तो 0.5 की यहाँ पर कमी हो रही है और जाने वाले कितने हैं? 2। अगर जाने वाला प्रत्येक 88 का होता, अगर जाने वाला प्रत्येक 88 का होता तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जाने से कमी, तो जाने से अगर कमी होगी तो हमें प्लस लेना। ये है 0.5
इंटू, और कितने की कमी है? 28 की। तो अगर हम इसको देखें तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 176 प्लस 28 पंजे 140, तो ये होगा 14, तो बराबर कितना होगा? 190 होगा। तो जो दो हाईएस्ट हमने स्कोर निकाले हैं उनका सम कितना है? 190। लेकिन इसने बोला कि जो हाईएस्ट है वो 2 से डिवाइड है, तो अगर मैं इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेता हूँ तो 95 होगा। लेकिन अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूँ और इसमें से 1 घटा दूं तो ये कितना होगा? 96। ये कितना होगा? 94। अब ये 2 से डिवाइड भी है, तो जो हमारा हाईएस्ट स्कोर होगा वो कितना होगा? 96 होगा। तो जो यहाँ पर हमारा हाईएस्ट स्कोर कितना होगा? 96 होगा। तो ये था हमारा जो टाइप था जिसमें हमें केवल 3 ही क्वेश्चन करने थे कि जब समूह से कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो उस तरह के क्वेश्चन हम एग्जाम में कैसे करेंगे। और ये जो बाहर जाने वाले क्वेश्चन है ना, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर का उल्टा होता है। क्योंकि अगर औसत में कमी होती है तो हम प्लस करते हैं, और अगर औसत में वृद्धि होती है तो हम माइनस करते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप आता है, नेक्स्ट टाइप आता है वो है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन। अब प्रतिस्थापन में होता है रिप्लेस यानी ना व्यक्ति बढ़े ना घटे, केवल व्यक्तियों को व्यक्तियों के द्वारा चेंज किया जाए। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, मैं ये मान के चलता हूँ कि एक कक्षा है जिसमें 10 विद्यार्थी हैं। अब एक विद्यार्थी है जिसकी आयु 10 वर्ष है, और एक विद्यार्थी है जिसे इससे बदला जाता है और उसकी आयु कितनी है? 20 वर्ष। एक कक्षा में हमने माना टोटल 10 विद्यार्थी हैं, एक स्टूडेंट जिसकी आयु 10 वर्ष, और इसको हमने बदला किससे? जिसकी आयु 20 वर्ष है। तो होगा क्या, पहले जो ये 10 वर्ष है ना, इससे हम इसको लेंगे 10 को प्लस, अब बाकी कितना है? 10, और ये जो 10 है इसको जो ये टोटल विद्यार्थी होंगे ना उन पर हम डिवाइड कर दें तो कितने की वृद्धि होगी? 1 की होगी। लेकिन क्वेश्चन इसका रिवर्स दिया जाता है, यानी क्वेश्चन इसका उल्टा होगा। अब उल्टा कैसे होगा? देखो हमें बोलेगा कि अगर हम एक 10 वर्ष आयु वाले विद्यार्थी को एक नए विद्यार्थी से प्रतिस्थापित करें या रिप्लेस करें तो जो पूरी कक्षा है ना उसका औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो आने वाले विद्यार्थी की आयु बताइए। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो व्यक्ति जिसको हम बदल रहे हैं ना उसकी हमें आयु लिखनी है 10 प्लस। अब कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की। अगर वृद्धि तो प्लस, अगर कमी होगी तो फिर हम लेंगे हम माइनस। तो प्लस 1 होगा गुणा, और कितने थे टोटल? तो 10 पर। तो ये कितना होगा? 10 और 10 20। तो इस तरह से हमको ये क्वेश्चन करना है, यानी ये जो हमने केवल समझने के लिए लिया है, क्वेश्चन जो आएगा ना इसका उल्टा आता है, जो ये लिया है ना इसका रिवर्स होगा। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1, और इस टाइप में हम 6 क्वेश्चन करेंगे जो कि एक से एक अच्छा क्वेश्चन होगा, जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं, प्रीवियस और जो एग्जाम में अब बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, एवरेज एज ऑफ 10 persons increases by 2 years when 1 person of age 40 year replaces by new person. Find age of new person. तो हमें बताना है जो आने वाला नया पर्सन है उसकी एज क्या है। अब देखें इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया कि एक कक्षा है जिसमें कि 10 विद्यार्थी हैं। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है। कब बढ़ती है? अब देखो जब एक 40 वर्ष का व्यक्ति है तो जिस व्यक्ति को हम बदल रहे हैं उसकी आयु कितनी है? 40। और जो नया व्यक्ति आता है उसके आने पर औसत में क्या, अगर वृद्धि तो हम प्लस लेंगे, अगर कमी होगी तो माइनस लेंगे। अब यहाँ पर वृद्धि हो रही है कितने की? 2 की, और टोटल कितने हैं? 10। तो प्रत्येक की आयु 2-2 वर्ष बढ़ेगी, तो 10 की कितनी? 10 दूनी 20 बढ़ेगी। तो 40 का तो ये था ही जो व्यक्ति गया है, और आने वाला 20 का और अधिक होगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा?
60 वर्ष होगा, तो जो नया व्यक्ति है उसकी आयु कितनी होगी? 60 वर्ष होगी। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है एवरेज एज ऑफ 20 persons increases by 1 year 6 month when 1 person of age 25 year replaced by new person, find age of new person। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 1 वर्ष 6 महीने से बढ़ जाती है जब 25 वर्ष आयु वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति शामिल हो जाता है। नए शामिल होने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। तो नए शामिल होने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है 20 व्यक्तियों की आयु 1 वर्ष 6 महीने बढ़ जाती है। कब बढ़ती है? जब एक 25 वर्ष का व्यक्ति है। तो मैंने आपसे कहा था कि जिसको हम रिप्लेस कर रहे हैं ना, सबसे पहले हमें उसकी आयु लिखनी है। उसके बाद अब हमें ये देखना है कि जो आने वाला व्यक्ति है उसकी वजह से अगर औसत में वृद्धि हो रही है तो हम लेंगे प्लस, अगर उसकी वजह से औसत में कमी होगी तो हमें लेना था माइनस। तो यहाँ पर वृद्धि कितने की हो रही है? 1 वर्ष 6 महीने, 1 वर्ष 6 मंथ। अगर इसको साल में कन्वर्ट करें तो 12 से यानी 1/2, तो ये 1.5 वर्ष, और 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 1.5। और जो टोटल हैं वो कितने हैं? 20 हैं। तो प्रत्येक पर 1.5 की वृद्धि, तो 20 पर कितने की होगी? तो 1.5 गुणा 20 करेंगे तो ये होगा 25 प्लस 15 दूनी 30, और दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये कितना होगा? तो 55 हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आंसर कितना होगा? 55 आएगा। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर, और क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा, खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यह हमें दिया है एवरेज एज ऑफ 20 persons increases by 6 month when 2 person of age 45 and 30 year replaces by new person, find the average age of 2 new person। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 6 महीने से बढ़ जाती है जब 2 व्यक्तियों जिनकी आयु 45 वर्ष और 30 वर्ष है के स्थान पर 2 नए व्यक्ति शामिल हो जाते हैं। दोनों आने वाले व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करें। तो हमें बताना है जो 2 आने वाले व्यक्ति हैं उनकी औसत आयु क्या है। अब देखें इस क्वेश्चन को, तो हमें क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 3। इसने बोला कि 2 व्यक्ति हैं, एक 45 वर्ष का है और एक 30 वर्ष का। तो मैंने कहा था कि सबसे पहले हमें उन्हीं व्यक्तियों को लिखना है जिनको हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो एक 45 का और एक 30 का। अब जो व्यक्ति आ रहे हैं 2, उनकी वजह से औसत में क्या हुआ? वृद्धि। तो प्लस, और कितने की वृद्धि हो रही है यहाँ पर? 6 महीने। और हम 6 महीने को क्या लिख सकते हैं? 6 महीने को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। तो हम 6 महीने को क्या लिख लेंगे? 1/2। और टोटल व्यक्ति कितने? 20। तो ये 2 से कटेगा 10 बार, तो 45, 10 और 30, 40 और 45, ये कितना होगा? 85। तो हमें निकालना क्या है? एवरेज हमें निकालना है। तो ये 2 की आयु है तो 2 से डिवाइड कर दें। तो अगर हम 2 से इसको डिवाइड करें तो ये होगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो हमारा आंसर होगा 42.5 ईयर। तो आंसर आएगा 42.5 वर्ष। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ ए क्रिकेट टीम इज इंक्रीज्ड बाय 2 months when
2 of them aged 18 years and 20 years are replaced by 2 new players. The average age of the new players is. किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु में 2 महीने की वृद्धि हो जाती है जब 2 खिलाड़ी जिनकी उम्र 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है टीम छोड़ देते हैं तथा उनके बदले 2 नए खिलाड़ी शामिल किए जाते हैं। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात करें। तो हमें बताना है जो आने वाले नए खिलाड़ी हैं उनकी औसत आयु क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4, अब इसको समझेंगे। तो यहाँ पर बोला है कि 2 खिलाड़ी हैं, एक खिलाड़ी की आयु कितनी 18 वर्ष और एक की कितनी है 20 वर्ष, प्लस ये हमें वर्ष में दिया है, लेकिन जो यहाँ पर औसत में वृद्धि हो रही है वो कितनी की हो रही है 2 मंथ्स की, और टोटल प्लेयर कितने हैं 11, तो गुणा 11 कर देंगे। तो 18 और 20 कितना होगा 38 वर्ष, और ये होगा 11 दूनी 22 मंथ्स, ये दोनों की कुल आयु। अगर हमें एवरेज निकालना है तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करूं 38 को तो ये होगा 19 वर्ष, और 2 से अगर 22 को डिवाइड करूं तो ये होगा 11 मंथ्स। तो हमारा आंसर होगा 19 वर्ष 11 महीने, इनका औसत आ जाएगा दोनों का। इसमें ना केवल हमें यही देखना है कि यहाँ पर यूनिट चेंज हो गई, ये मंथ है और ये दोनों ईयर में दिए हैं, तो इसलिए हम इनको अलग अलग जोड़ेंगे, एक साथ नहीं जोड़ सकते। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है, और क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 और 6। जो ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये अभी एग्जाम में नहीं आए हैं, लेकिन आने की इनकी पूरी उम्मीद है, क्योंकि अब जो ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे पूछे जा रहे हैं एग्जाम में पहले के कंपेयर में। तो ये क्वेश्चन है 20% एवरेज इंक्रीजेज बाय 1 year 6 months when 2 new person of age 40 year and 50 year replaces by 2 new persons. If the ratio of age new persons is 5:3, find age of each. 20 व्यक्तियों की औसत आयु 1 वर्ष 6 महीने से बढ़ जाती है जब दो व्यक्ति जिनकी आयु 40 वर्ष तथा 50 वर्ष है उनके स्थान पर 2 नए व्यक्ति शामिल हो जाते हैं। दो नए व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:3 है। तो दोनों व्यक्तियों की आयु ज्ञात करें। अब देखें इस क्वेश्चन को, इसमें बोला है कि 20 व्यक्तियों की औसत आयु 1 वर्ष 6 महीने बढ़ जाती है, लेकिन बढ़ने से पहले केवल मैंने आपसे क्या कहा था कि जो वृद्धि हो रही है उसको हम बाद में लेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि 2 जो व्यक्ति हैं उनकी आयु क्या है, तो कितनी है 40 और 50। तो यहाँ पर वृद्धि तो प्लस लेंगे, कितने की 2 मंथ्स की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर कितनी वृद्धि हो रही है, यहाँ पर वृद्धि हो रही है 1 वर्ष 6 महीने की, जिसको हम लिख सकते हैं 3/2 या 1.5, इतना लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो ये टोटल हैं, तो ये टोटल कितने हैं 20 हैं। टोटल कितने हैं ये 20। तो 2 व्यक्ति हैं, एक 40 का है एक 50 का है, और औसत बढ़ा कितना 1.5 वर्ष, और 1.5 को हम लिखेंगे 3/2 या फिर 1.5, और टोटल कितने हैं 20। तो गुणा 20 करेंगे, 2 से काटें इसको 10 बार, तो ये होगा 90 प्लस 10 तिया 30 बराबर 120। तो जो ये 2 नए व्यक्ति शामिल हुए हैं इनकी कुल आयु कितनी है 120 वर्ष। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछी है दोनों की अलग अलग आयु, और हमें रेशियो दिया है कितना 5:3, तो बराबर कितना होगा 8। अगर दोनों की आयु का योग 8 होता तो पहला व्यक्ति 5 का होगा, दूसरा 3 का, लेकिन यहाँ पर दोनों की आयु का योग 8 ना होके बल्कि दिया कितना है 120 वर्ष दिया है। तो हमें केवल ये पता करना है ये जो 120 है इस 8 के कितने गुणा हैं। तो अगर 8 से हम 120 को डिवाइड करें तो ये कितने गुणा होगा 15 गुणा। तो अगर हमें ये पता है कि ये कितने गुणा, तो प्रत्येक मान उतनी ही गुणा होगा। तो ये होगा 15×5 75 वर्ष, और ये होगा 15×3 45 वर्ष।
तो एक 75 का होगा और एक 45 का होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा, ये आज की हमारी जो क्लास होगी ना, इसका लास्ट क्वेश्चन होगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये अभी किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन CHSL में पूछे गए थे, तो हो सकता है इस पर बेस्ड भी अब कोई क्वेश्चन आए एग्जाम में। अब जैसे क्वेश्चन बोला है, एवरेज एज ऑफ 20% decreases by 0.6 years when 2 person of age 28 year and 35 year replaces by 2 new person if the difference between age of both persons is 9 years। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 0.6 वर्ष से घट जाती है जब दो व्यक्तियों जिनकी आयु 28 वर्ष तथा 35 वर्ष है उनके स्थान पर दो नए व्यक्ति शामिल हो जाते हैं। दोनों व्यक्तियों की आयु का अंतर 9 वर्ष है, तो प्रत्येक व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। CHSL 2018 में डिफरेंस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, और इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। इसके आने के काफ़ी चांस हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया कि दो व्यक्ति हैं, क्वेश्चन नंबर 6, दो व्यक्ति जिसमें एक की आयु 28 वर्ष और एक की कितनी है 35 वर्ष। एक 28 का है, एक 35 का है। इस बार औसत में कमी, जब कमी होगी तो हम लेंगे माइनस। कितने की कमी? 0.6 की कमी। अब यहाँ पर जो ये कमी है ये कितनों पर हो रही है? 20 पर हो रही है, तो गुणा 20 कर देंगे, यानी प्रत्येक की आयु कितनी कम होगी? 0.6 होगी। तो टोटल कितनी होगी? 0.6 गुणा 20। अगर मैं इनको जोड़ूँ तो ये होगा 8 5 13, 3 और 2 5 और 1 6, माइनस 2 6 12, तो बराबर कितना? 51। अब यहाँ पर जो इनकी आयु है, जो गए जिनको जो आए हैं, तो वो कितनी है? 51। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है कि इनकी जो एज में डिफरेंस है वो कितने का? 9 का। अगर मैं 51 में से 9 घटा दूँ तो ये कितना बचेगा? 42। और 42 को भी हम दो भागों में बराबर डिवाइड कर लेंगे, तो ये 21 और 21। इस 9 को एक किसी भी किसके साथ ऐड कर देंगे, तो एक तो होगा 21 का और एक है 21 और 9 30 का। तो हमसे दोनों की आयु पूछे, तो दोनों की आयु कितनी होगी? 21 और 30 वर्ष होगी। तो जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा? 21 और 30। तो आज की जो हमारी क्लास है वो केवल इतनी होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। आपको इन क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि एग्जाम में आप इसमें कन्फ्यूज ना हो और एक ही बार में इस क्वेश्चन को कर लें। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे इतना ही अच्छा होगा। और मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि जब आप ऑनलाइन पढ़ा करो तो जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पर आया करे ना, पहले उसे खुद से सॉल्व करो, उसके बाद ही आगे की वीडियो देखा करो, क्योंकि अगर आपका कोई डाउट होगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। और जो मैं आपको पढ़ा के चल रहा हूँ ना, इसके साथ के साथ नोट्स ज़रूर बना के चलना। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। इसके बाद मुलाकात होगी अब अगली क्लास में।